تعالى عليه وعلى آله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب هب لي حكمة وفصل الخطاب. All praise is due to Allah. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from whatever evil our hearts conceal and from the consequences of our evil deeds. Whoever Allah grants guidance will never be led astray, and whoever He leads astray will never find guidance. And I bear witness that there is no worthy of worship but Allah. He is alone, has no partner. And I bear witness that Muhammad is his slave and messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से हम जन्नत के बारे में बात कर रहे हैं। जन्नत का टॉपिक बहुत ज़्यादा वसी है। इसकी एक चीज़ पर ही बात करते हुए हमें इतनी आयत और अहादीस मिलती हैं, इतनी वास्टनेस है, तो हम जन्नत के अंदर और उसकी मौजूद नेमतों का कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मोमिन बंदों के लिए क्या क्या कुछ तैयार किया। कुछ बातें जो शुरू में एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ वो ये हैं कि जन्नत पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में शहादतैन का जिक्र है कि जो शख्स ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और वो ये गवाही दे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे उसके रसूल, और वो कलिमा जो उन्होंने अपनी बंदी मरियम की तरफ डाला, और जन्नत हक है, आग हक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाएंगे। तो जन्नत पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके पास वुसअत इल्म होगा और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये कितनी वसी है, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे तरीके से इसके बारे में रग़बत रखेंगे। जन्नत अल्लाह की रज़ा का मुकाम है, अल्लाह ताला जिससे राज़ी होंगे उसको जन्नत अता फरमाएंगे। जन्नत नेमतों का नाम बाद में और अल्लाह की रज़ा का नाम है। हम जन्नत की कुछ वुसअत के बारे में पढ़ चुके, आज हम जन्नत की खुशबू के हवाले से जिक्र करते हैं, क्योंकि जन्नत की खुशबू के बारे में अहादीस में बहुत ज़्यादा जिक्र है। जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की आबो हवा महसूस करते हैं। हर जगह की एक ख़ास खुशबू होती है, हर घर की, हर इलाके की। जहाँ पर फ्रेशनेस ज़्यादा हो वहाँ की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसी तरह से आप ये देखिए कि आप किसी अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ्रेग्रेंस जो लोग सेल कर रहे होते हैं और वो उनकी शॉप से बाहर खुशबू आ रही होती है, और आप एक ऐसी अपने अंदर ताजगी महसूस करते हैं। शॉपिंग करना तो अपनी जगह, लेकिन वैसे ही आपकी तबीयत फ्रेश हो जाती है। तो जन्नत की खुशबू सोचें कि हर चीज़ से बेहतरीन होगी। जन्नत की नेमतें वो हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी दिल में इसका तसव्वुर और ख्याल भी गुजरा। बस हमें इस पर ईमान रखना है, और ये वहाँ जाकर ही अंदाज़ा होगा कि कितनी बेहतरीन है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, खुशबुएँ, नेमतें और जन्नत की नेमतें, इनका आपस में किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को खास तौर पर स्पेशल तैयार किया। और दुनिया की चीज़ों के बारे में फरमाया, अद-दुनिया मलऊना व मा फीहा मलऊना, ये दुनिया पर भी लानत की गई और जो इसमें है उस पर भी लानत की गई, सवाए अल्लाह के जिक्र के। और इस तरह से ये आगे कुछ मजीद हदीस है, यानी कि लानत का मतलब है कि अल्लाह ताला ने इस पर अपनी नजर करम नहीं फरमाई, ये फानी है, खत्म हो जाने वाली। और फरमाया व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, सूरह कहफ में फरमाया कि जो भी जमीन पर है
اس کے لیے زینت ضرور ہے، لیکن ہم اس کو چٹیل میدان کر دینے والے ہیں۔ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی تجلی فرما کر دنیا کی چیزوں کو بقا نہیں عطا فرمائی کہ یہ دیر تک باقی رہیں۔ ان کا بہت تھوڑا سا متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، اور ان کے ساتھ نقص اور آلائشیں لگی ہوئی ہیں، جبکہ جنت کی ہر نعمت سراسر لذت ہے۔ دنیا کی نعمتیں تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ جنت کی نعمتیں سراسر لذت کی۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں خوشبو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ بدبو دور ہو جائے، اور جب ہم کسی چیز سے ناگواری محسوس کرتے ہیں تو خوشبو استعمال کرتے ہیں، اور خوشبو بدبو کو دور کر دینے والی ہے، جبکہ جنت کی خوشبو سراسر لذت ہوگی۔ ابو داؤد، نسائی اور احمد کی روایت میں ہے کہ بے شک جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یعنی کہ جنت کے اندر کوئی بعد میں داخل ہوگا، جنت کی خوشبو اتنے 100 سال کی مسافت سے، یعنی کہ کوئی شخص ایک دن میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ 24 آورز میں اچھا خاصا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے، اچھی خاصی ٹریولنگ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو آپ، ہم تو یہ آورز میں اپنی ٹریولنگ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو ڈیز اور منتھس اور ایئرز میں کریں، حتیٰ کہ 100 سال، یا ایک روایت میں ہے 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اور ابو داؤد کی روایت میں 70 سال کا بھی ذکر ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے، بے شک احادیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہوتا، یعنی کہ تمام احادیث، ایسا نہیں کہ ایک حدیث دوسرے کی نفی کرتی ہو۔ اگر 100 سال کا ذکر ہے، 70 سال کا یا 500 سال کا، تو یہ واقعی ہر حدیث میں اسی طرح سے ذکر ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم رفتار کو کاؤنٹ کریں گے، سپیڈ کو، کہ ٹریولنگ کی سپیڈ کتنی ہے، مسافت کی سپیڈ کتنی ہے، اس کے فرق کے حساب سے 70 سال، 100 سال یا 500 سال ہو سکتا ہے۔ تو جنت کی بہترین قسم کی خوشبو اتنی دور سے ہی آنا شروع ہو جائے گی، اور اسی سے ہی مومنوں کے چہرے کھل جائیں گے، اور وہ اس کی تازگی محسوس کرنے لگیں گے، کیونکہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو باقی چیزوں کی نسبت جلدی ریفریش کر دیتی ہے۔ اب کچھ ایسی احادیث میں ذکر ہے ایسے اعمال کا جو جنت کی خوشبو سے محروم کر دینے والے ہیں۔ میں نے چاہا کہ وہ آج ہی ساتھ خوشبو کے ساتھ ہی بیان کر دیتی ہوں۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے یا 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ جس نے کسی معاہد کو بغیر حق کے قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اور پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل نار میں سے، یعنی کہ وہ لوگ جو آگ میں داخل ہوں گے، فرمایا ان میں سے کچھ ایسی صفات والے لوگ ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھے۔ پہلے فرمایا کہ ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، اور اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور ان پر ظلم کریں گے۔ پھر باقی 4 صفات خواتین کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی صفت ہمارے اندر موجود ہو، ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک ایسی صفات سے محفوظ فرمائیں کہ جن میں مبتلا ہو کر ہم جنت کی خوشبو بھی حاصل نہ کر سکیں۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی میں کوئی ایسی صفت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان صفات کو چھوڑ دیں تاکہ جنت کی خوشبو حاصل کریں۔ یعنی کہ جنت میں داخل ہونا تو بات کی بات ہے، جو اس کی خوشبو سے ہی محروم ہو جائے وہ کیسا بدبخت ہے۔ یہ 4 صفات آپ نے جو عورتوں کی بیان فرمائی، وہ ہیں کاسیات، آریات، ممیلات اور مائلات۔ کاسیات سے مراد ایسی خواتین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے پہننے والی ہوں، لیکن آریات، وہ
ऐसे जैसे बेपर्दा, कपड़े पहनने के बावजूद भी बगैर लिबास जैसी नजर नहीं, यानी कि वो ऐसा लिबास पहनेंगी कि जो लिबास के मकसद को पूरा नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने सूरह अल आराफ में लिबास के दो मकसद बयान फरमाए। या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया। युवारी सौआतिकुम, ये तुम्हारा सत्तर छुपाता है। और दूसरा मकसद है वरीशा, ये बाइस खूबसूरती है। तो पहला लिबास का मकसद जिस्म को छुपाना है, पर्दा है। तो वो लिबास जो हमारे जिस्म को छुपा ना सके वो इसमें शामिल है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आप देखिए कि कुछ तो इसमें ऐसी ख़वातीन शामिल हैं नाउज़ुबिल्लाह, जो कि जिनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ख़वातीन भी ऐसे लिबास पहनती हैं कि जिनसे लिबास का मकसद पूरा नहीं होता। इसमें लिबास का टाइट होना भी शामिल है कि इतना टाइट हो कि जिस्म के हर फिगर को प्रोमिनेंट कर रहा हो, या फिर ऐसा बारीक हो कि जिस्म ढांपा ना जा रहा हो, सी थ्रू। आप देखिए कि अक्सर फंक्शंस पर जो ड्रेसेस यूज किए जाते हैं, उन आउटफिट में आप देखिए कि बारीक लिबास पे एम्ब्रॉयडरी या काम वगैरह किया जाता है, और उसमें अक्सर जो स्लीव्स हैं उनके नीचे अस्तर नहीं लगाया जाता, यानी कि कोई ऐसा पर्दा नहीं है कि जो जिस्म को छुपा सके। ये बात आप ज़हन में रखिए कि बारीक लिबास पहनना, यानी कि बारीक कपड़ा पहनना मना नहीं है। उसके नीचे फिर कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि जो जिस्म को छुपा सके। क्योंकि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनको एक कपड़ा अता फरमाया और कहा कि इससे अपना और अपनी बीवी का लिबास बनवा लेना, लेकिन अपनी बीवी से कहना कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगा ले क्योंकि ये बारीक है। तो बारीक लिबास अगर कोई औरत खूबसूरती के लिए पहनना चाहे, उस कपड़े की नफासत की वजह से पहनना चाहे, पहन सकती है, लेकिन उसके नीचे फिर कुछ ऐसा ऐड करे कि जिससे उसका जिस्म छुप जाए। अगर इसके साथ इस्तेमाल करेगी, हाँ वो नेट यूज करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका जिस्म छुपना चाहिए। तो फिर अगर जिस्म छुप रहा है, पर्दा पोशी हो रही है, तो फिर किसी भी तरह का लिबास इस्तेमाल करना मना नहीं है। कुछ ने उलमा ने काफियात और आरियात, इन दोनों सिफात के बारे में ये फरमाया कि ये दीनी अलूम से बिल्कुल बेबहरा होंगे, यानी कि हैं तो मुसलमान लेकिन आरियात, आरी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल खाली हो, उनको ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की किसी किसी किस्म की शुक्रगुजारी का एहसास है, ना ही वो अल्लाह की किसी नेमत की कदर करती हैं, और ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानती हैं, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक को पहचानती हैं, ना कोई इबादत अदा करती हैं, ना अल्लाह के अहकामात को बजा लाती हैं। तो ये आरियात हैं कि मुसलमान हैं, कलमा पढ़ती हैं, लेकिन आरी हैं हर चीज़ से। लेकिन ज़्यादातर उलमा ने लिबास की तरफ इसका इशारा किया कि ऐसा लिबास जो जिस्म को छुपा ना सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आजकल तो आप देखिए कि इतने ज़्यादा फितने आ चुके हैं कि ड्रेसेस के ऊपर, जैसे टी शर्ट है उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रिंट्स, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी ऐसी जो टी शर्ट्स हैं लेडीज की, वो प्रिंटेड है कि जिसमें बेहयाई ही बेहयाई है। जो चीजें छुपाए जाने के काबिल हैं उनको ऊपर प्रिंट करके सेल किया जा रहा है, और लोग नई चीज के चक्कर में उनको खरीद रहे हैं और पहन रहे हैं। अल्लाह ताला हमें बनाए। फिर है मुमीलात, माइल हो जाने वाली, माइलात और अपनी तरफ माइल करने वाली। मुमीलात और माइलात ये खुद भी गैर महरमों की तरफ, हराम रिलेशंस की तरफ माइल हो जाने वाली और अपनी तरफ माइल करने वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब ये बात, इन पर अगर हम ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, ये पर्दे के टॉपिक की तरफ बात चली जाती है। मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल आराफ में फरमाया, कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए
मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, किसने हराम किया अल्लाह की उस जीनत को, अल्लती अखरज लिइबादिही, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाली है, वो तय्यबात मिनर रिज़्क, और पाकीज़ा रिज़्क कौन हराम कर सकता है। इस्लाम में फैशन करना हराम नहीं है। इस्लाम में जीनत की चीजें इस्तेमाल करना, पहनना मना नहीं है। बस सिर्फ हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करनी है और उनका इजहार वहीं पे करना है, यानी कि उनको वहीं डिस्प्ले करना है, शो करना है जहां पर अल्लाह ने इजाजत दी। और उसमें फिर आप सूरह नूर की आयत पढ़ें, आयत 31 में आपको तफसील से मिल जाएगा कि सब अपने सबसे ज्यादा हक है वो हस्बैंड का है, उससे किसी किस्म का पर्दा नहीं है। फिर आपके फादर हैं, ब्रदर्स हैं, आपके बेटे हैं, अपने आपके नेफ्यूज हैं, अंकल जो कि चचा, ताया और मामू, इन सब से एक खास हद तक थोड़ी सी लिमिट्स के साथ जीनत जाहिर की जा सकती है, जबकि हस्बैंड के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, आप देखिए कि खवातीन अक्सर अपने हस्बैंड के लिए ही तैयार नहीं होती, जबकि ये फर्ज है कि उसके लिए गुनाह सिंगार किया जाए, उसके लिए आरइश इख्तियार की जाए। जब वो घर आएगा तो बगैर किसी किस्म की जीनत और खूबसूरती के होंगे। उसके साथ कहीं शॉपिंग पे जाना है तो खुशबू भी इस्तेमाल करेंगी, परफ्यूम भी लगा लेंगी, अपने बाल भी बना लेंगी, मेकअप भी कर लेंगी। और फिर इसका मतलब है कि वो हस्बैंड के लिए नहीं किया, अगर उसके लिए करती तो सवाब मिलता। ये क्या बाहर वालों को दिखाने के लिए है, इसका मतलब है कि अपनी तरफ माइल करना, यही माइलात और मुमीलात हैं कि आप देखिए कि इसी तरह से हाँ वो कोई अपने हस्बैंड के साथ औरत जा रही है या नहीं जा रही, बिल्कुल बेपर्दा है और उसने हर तरह का तबर्रुज इख्तियार किया हुआ है, अपनी नौजुबिल्ला हर तरह की जीनत जो है वो इजहार करके वो जा रही है। बताइए इससे उसका क्या मकसद है। उसका ये मकसद है कि लोग मेरी तरफ देखें और फिर उनके जहन में ये ख्याल आए कि ये कितनी खूबसूरत है, मेरे फिगर्स पे बात की जाए। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह से आप ये देखिए कि या वो खुद फिर अपनी अदाओं से, अपनी गुफ्तगू से दूसरों की तरफ माइल होती हैं। जब किसी अ, आप देखिए कि शॉप पे जाएंगी, इतनी नरम आवाज से बात करेंगी और अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बात करेंगी कि जैसे कि छोटे बच्चे को डांटा जा रहा हो। अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो जहाँ पर अल्लाह ने हर चीज को, इंसान के इमोशंस को, उसकी जीनत को, हर चीज को जायज रखा है, वहां पर नहीं करना। लेकिन हराम जगह पर इस चीज को तलाश करना है, ये माइलात और मुबिलात हैं। मुख्तसर ये कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक फिर पर्दे और हया की तरफ चला जाता है, तो फिर ये उसमें बहुत डीप आ जाता है। मुख्तसर ये कि ऐसी औरतें, फरमाया, ला यदखुलूनल जन्नता, ये औरतें ना ही जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इसकी खुशबू पा सकेंगी। अब देखिए कि एज ए गर्ल, एज ए लेडी, आप देखिए कि आपको खुशबू बहुत पसंद होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत कह लें कि फेयर करेक्टर की नहीं है। उसको जानिया कहा कि जो खुशबू लगाकर बाहर जाए और गैर महरम उसकी खुशबू सूंघ दें। बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन यही पाबंदियां जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू के सेशन में बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का रास्ता नफ्स पर इंतहाई मुशक्कत और नागवार आमाल से ढांप दिया गया है। जन्नत को ऐसे ढांप दिया गया, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, पाबंदियों से भरा हुआ है। इस चीज की भी पाबंदी, हत्ता कि आप ये देखें कि आप कोई ऐसी कॉस्मेटिक्स में चीज यूज करके बाहर नहीं जा सकती कि जिससे खुशबू बाहर आ रही हो। एक तो बाकायदा परफ्यूम वगैरह यूज करने की बात है, लेकिन अगर आपने कॉस्मेटिक्स में कोई ऐसी चीज यूज की कि उसकी खुशबू बाहर आ रही है, तो ये भी इसी हुक्म में दाखिल है। तो हमें कितनी ज्यादा इस चीज की पाबंदी करनी पड़ती है कि हम जब भी बाहर निकलें जरूरत के तहत, तो हर तरह से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकलें। लेकिन यही मुशक्कत वाला रास्ता जन्नत का है, यही जो पर्दे वाला रास्ता है ये जन्नत का है। अब देखिए कि कुछ कहती हैं कि पर्दे से गर्मी लगती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कह दीजिए कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है। अगर हम थोड़ी सी मुशक्कत बर्दाश्त कर लें,
अगर हम अपने नफ्स को कुचल दें थोड़ा सा और उसको पामाल कर दें, क्या बताइए, हर एक का दिल नहीं चाहता कि मेरे इतना खूबसूरत बाल हैं, इस उनको सब देखें, मैंने इतना अच्छा मेकअप किया, मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहना, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, क्या इतनी जो मैंने कीमती ज्वेलरी पहनी है उसको पर्दा करके मैं छुपा दूं, क्या मैं मेहंदी ना दूसरों को दिखाऊं मैंने कितनी मेहनत से लगाई है या लगवाई है। लेकिन जब अल्लाह की रजा के लिए इन सब चीजों को, ये हराम नहीं है, लेकिन इन सब को सिर्फ जब वही जाहिर किया जाएगा जहां पर अल्लाह की इजाजत है, तो ये रास्ता हमें जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाएगा और उसमें आसानी करेगा। और फिर हम 500 साल की मुसाफत से भी इंशाल्लाह जन्नत की खुशबू हासिल कर सकेंगे। इसमें माइलात और मुमीलात में गुफ्तगू भी आ जाती है कि ऐसी गुफ्तगू, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 22वें पारे सूरह अल अहज़ाब में मना फरमाया, फला तखदअना बिलकौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मअरूफा, कि अपने लहजे को नरम करके और खूबसूरत बनाकर किसी गैर महरम से ना बात करो, कि किसी के दिल में अगर मर्ज है तो वो उम्मीद लगा बैठेगा। वक़ुलना क़ौलन मअरूफा, और बड़ी जानदार किस्म की मारूफ बात करो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें इस तरह बातों के जरिए, अपने जीनत के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए अगर कोई अपनी तरफ माइल करती है या हराम की तरफ माइल होती है तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगी। अल्लाह ताला हमें इन सब चीजों से बचाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत के लिए खुशबू की सरदार मेहंदी की खुशबू है। ये तिबरानी की रवायत है। और ये भी इस जिमन में आती है कि इस दुनिया में जन्नत की जो चीजें मौजूद हैं उसमें एक मेहंदी की खुशबू है। आप ऐसी मेहंदी को ना जहन में लाएं कि जिसमें केमिकल शामिल करके उसके कलर को तो तेज कर दिया जाता है लेकिन उसकी स्मेल बहुत खराब हो जाती है। मेहंदी प्लांट से हासिल की जाती है और ताज़ा मेहंदी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत धीमी और जहन को सुकून देने वाली। आप वैसी मेहंदी नहीं जो अक्सर आप फोन में या वैसे यूज करते हैं और उसमें से केमिकल की वजह से स्मेल भी आती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो बिला वजह अपने शोहर से तलाक और अलहदी का मुतालबा करे, यानी कि बगैर किसी शरई उज़र के, कुछ शरई उज़र हैं जिनकी बिना पर तलाक ली जा सकती है, खुला लिया जा सकता है, यानी कि औरत खुला की डिमांड कर सकती है या अपने शोहर से डिमांड कर सकती है कि मुझे तलाक दे दो। तो जो बिला शरई उज़र ऐसा करेगी तो इसमें जन्नत की खुशबू हराम है। ये अबू दाऊद की हदीस है। फरमाया कि हालांकि जन्नत की खुशबू तो 70 साल की मुसाफत से आती है। तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, कुछ ख्वातीन बद अखलाक होती हैं, सब्र नहीं करती, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी उम्मीद नहीं रखती कि अल्लाह ताला हालात बेहतर कर देंगे। और ये दुनिया जन्नत नहीं कि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो। ये दुनिया इम्तहान का नाम है, दुनिया मोमिन बंदे के लिए कैदखाना है। यहाँ पर हम अपनी आज़ादी और अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते। हमारा हर चीज अल्लाह की मर्जी से है। जैसे कि आपने ये देखा देखा होगा कि ये कितना ज्यादा पीछे ये सिलसिला चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ना हम खुद हमने अपने आप को तख्लीक किया, ना हमारी मर्जी होगी। अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, सूरह अल आराफ में है। सुन रखो, तख्लीक उसी की है, लिहाजा हुक्म उसी का। तो जो इसी तरह से अपने हस्बैंड से बिला वजह झगड़ा करती हैं और बार बार कहती हैं ठीक है छोड़ दो मुझे, ठीक है मुझे फारिग कर दो, मुझे तलाक दे दो, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अलहदगी इख्तियार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं बेवा हो जाऊँ, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो खवातीन बिला वजह ऐसा करेंगी उन पर जन्नत की खुशबू हराम है। फिर ये मुस्लिम अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी और नाम से पुकारेगा यानी मंसूब करेगा तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा, हालांकि इसकी खुशबू 70 साल की मुसाफत से आती है। अगर इसमें कई तरह के मसाइल आ जाते हैं। अगर कोई शख्स अडॉप्टेड है, यानी कि किसी ने दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट किया और वो बच्चा, उस बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम लगाया जाएगा, अडॉप्टेड फादर उसका है वो नाम नहीं यूज हो सकता।
یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ سورہ الاحزاب کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، جو اڈاپٹیڈ بچے ہوں ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ہوا اقصد عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی انصاف کی بات ہے۔ تو پیپرز پہ، ڈاکومنٹس میں، آئی ڈی کارڈ پہ اپنے باپ کے سوا کسی اور کا نام جان بوجھ کر نہیں لکھوایا جا سکتا، یا پھر کوئی شخص اپنے باپ کا انکار کر دے نہیں یہ میرا باپ نہیں ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور نہ ہی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ظلم کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیرنٹس نہیں، یا ان کا نام اپنے نام کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حتک ہے کہ ہم ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگائیں۔ اللہ رب العزت کے یہ فیصلے ہیں، اللہ کی تقدیر ہے، ہماری مرضی سے ہمارے ماں باپ نہیں بنے، ہم اپنی مرضی سے اپنے والدین کے ہاں پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ لہٰذا جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس چوز کیے، ہمیں انہی کے نام کے ساتھ اپنے نام کو لگانا ہے۔ اس میں یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے، فقیہ مسئلہ، کہ اکثر خواتین شادی کے بعد جب آئی ڈی کارڈ بنواتی ہیں، کیونکہ اب ایک نئی فیملی بننا ہوتی ہے، آئی ڈی کارڈ نکاح کے بعد، شادی کے بعد چینج ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ میں سے جو ان میرڈ ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا نام اور پھر ہوگا والد کا نام، تو پھر وہ والد کی جگہ پر شوہر کا نام ہو جاتا ہے نیچے والی لائن میں، اوپر والی لائن میں آپ کا نام ہوگا، اس کے نیچے کیا ہوگا؟ شوہر کا نام۔ تو تاکہ پھر جب اولاد پیدا ہو تو پھر ایک فیملی بن سکے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب آپ چینج کرائیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اپنا نام جو ہے اگر اس کے ساتھ آپ کے باپ کا نام لگا ہوا ہے وہ بھی رکھیں گی، نیچے جو شوہر کا نام ہے وہ اسی طرح رکھیں گی۔ شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو کہیں اور سے نہیں دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے دیتی ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ فاطمہ بنت محمد ان کو کہا جاتا رہا، فاطمہ علی نہیں کہا گیا۔ اسی طرح سے حضرت رقیہ عثمان نہیں بلکہ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم عثمان نہیں بلکہ ام کلثوم بنت محمد، زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ شوہر کا نام ان کے نام کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ چلیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں کہ آپ کا نام سب سے افضل ہے۔ ازواج مطہرات کی طرف آتے ہیں، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، بہت درجہ ہے ان کا، لیکن حضرت عائشہ کو عائشہ محمد نہیں کہا جاتا رہا بلکہ عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، حفصہ محمد نہیں کہا جاتا رہا۔ اسی طرح سے جتنے بھی ازواج ہیں، حتیٰ کہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں، اور ان کا باپ حی بن اخطب یہ یہودی کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تھا، اور یہ مارا گیا۔ تو کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ اپنے کافر باپ کا نام ساتھ لگانے کے بجائے صفیہ محمد کہلاتی؟ لیکن ہمیشہ آپ کے دیکھیے صفیہ بنت حی لکھا جاتا ہے، کیونکہ شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جو بھی آئی ڈی کارڈ بنوائے اس کو چاہیے کہ اپنا نام ویسے ہی رہنے دے جیسا کہ باپ کے نام کے ساتھ شروع سے موجود تھا، اور اس کے بعد نیچے شوہر کا نام لکھوا لے، وہ تو لکھوانا ہی ہے، لیکن اپنا نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ کئیوں کے نام کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مریم ناز ہے، مریم شاہین، مریم کوثر، اس طرح کے کچھ ایسے نام آخر میں دیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا، مریم بی بی ہے کچھ بھی، یعنی کہ کوئی ایسا خاص قسم کا لفظ ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ ہسبینڈ بھی کہتے ہیں اچھا یہ جو تم نے اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ بی بی لگایا ہوا ہے، کوثر لگایا ہے، شہناز لگایا ہے، کیا اس کی بجائے یہ بہتر نہیں کہ میرا نام لگ جائے؟ وہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہ پیار محبت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور ہمیں کسی صورت بھی اپنے باپ کے سوا کوئی اور نام اپنے ساتھ نہیں لگانا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ آج جنت کی خوشبو کے حوالے سے تھا، اور
कौन से लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए कि कभी भी हम कोई ऐसे काम का इर्तिकाब करें कि जिससे जन्नत की खुशबू हम पर हराम हो जाए। अल्लाह ताला माफ फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको मैं गेट्स ऑफ जन्नत के बारे में एक रिसर्च बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आठों के आठों जो जन्नत के दरवाजे हैं उनका नाम किस तरह से अहादीस में मौजूद है और उनकी सही तहकीक क्या है। आज मैंने चाहा तो कुछ बताऊंगी, लेकिन कुछ वो माइलात और मुमीलात की तफसील में हम डीप चले गए और थोड़ा लेट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में गेट्स ऑफ जन्नत और इसके आगे फिर जन्नत में दाखिल होने के बाद क्या कुछ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल और मंजूर फरमाए और हम अल्लाह से जन्नत का और उसकी रजा का सवाल करते हैं और अल्लाह की नाराजगी और जहन्नुम से पनाह तलब करते हैं। आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।